मध्य प्रदेश विधानसभा की 230 सीटों पर चुनाव का बिगुल बज चुका है और बीजेपी सरकार बचाने के लिए लड़ रही है तो कांग्रेस वहां पर आपसी के लिए। अब वापसी करेगी कांग्रेस, इसकी भी उम्मीद है। कुछ को दूसरी पार्टी से टिकट मिल गई है तो किसी को दूसरी पार्टी में टिकट मिलने की उम्मीद है। लेकिन चुनावी मैदान में कई ऐसे नेता हैं जिन्हें टिकट नहीं मिला तो पार्टी से बगावत कर लिए, या तो पार्टी छोड़ दी या फिर रूठ गए। उन नेताओं के बारे में जो टिकट बंटवारे के बाद बागी हो गए, उसके बारे में आज आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आने के बाद तमाम राजनीतिक पार्टियों में बगावत शुरू हो चुकी है। उनमें 9 नेता ऐसे हैं जो कांग्रेस, आप और बीजेपी से हैं। उसमें पहले नंबर पर ममता मीना है, जो गुना की छछोड़ा सीट से बीजेपी विधायक थी और टिकट नहीं मिला तो आम आदमी पार्टी में शामिल हो गई। और दूसरे पर रक्षपाल सिंह भिंड विधानसभा से टिकट मिलने के लालच में बीजेपी छोड़कर बहुजन समाजवादी पार्टी बीएसपी में चले गए। तीसरे पर रसाल सिंह बीजेपी के पूर्व विधायक हैं और भिंड जिले की लाहर सीट से टिकट नहीं मिलने पर बीजेपी छोड़कर बीएसपी में शामिल हो गए। केदार कसाना हैं, जो कांग्रेस से ग्वालियर दक्षिण सीट से टिकट नहीं मिलने पर नाराज हैं और पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। हालांकि कांग्रेस ने अब तक कुछ तय नहीं किया। 5वें पर हैं विवेक यादव, उज्जैन उत्तर से कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने पर बागी हो गए और माना जा रहा है कि अगर टिकट नहीं मिला तो आम आदमी पार्टी में वो जा सकते हैं। चतुर्भुज तोमर हैं 6ठे नंबर पर, जो कांग्रेस से जुड़े हैं और शाहजहांपुर की काला पीपल विधानसभा से टिकट मांग रहे थे। टिकट नहीं मिलने पर आम आदमी पार्टी में चले गए। घोई राम पटेल हैं, जो छतरपुर में बीजेपी के जिला अध्यक्ष थे। राजनगर से टिकट नहीं मिलने पर पार्टी छोड़कर बीएसपी में शामिल हो गए। राजेश शर्मा कांग्रेस से जुड़े हैं और कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष भी थे। बिजावर से टिकट नहीं मिलने पर कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके हैं। राजेंद्र भारती हैं, दतिया विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार का विरोध कर रहे हैं। हालांकि अभी तक उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी है। हालांकि चुनाव में जनता के बीच जाने से पहले ही पार्टियों को भीतर ही भीतर कई बार लड़ना भी पड़ता है, वो भी टिकट बंटवारे को लेकर। टिकट नहीं मिलने पर पार्टी के खिलाफ बगावत करना राजनीति में नया नहीं है। जिसे टिकट नहीं मिलता उनमें से बहुत से ऐसे होते हैं जो या तो पार्टी ही छोड़ देते हैं या फिर निर्दलीय ही चुनावी मैदान में उतर जाते हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 136 और कांग्रेस ने 144 उम्मीदवारों के टिकट की घोषणा कर दी है और इसके साथ कुल 230 विधानसभा में से आधे से ज्यादा सीटों के मुकाबले की तस्वीर साफ करती है। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस यानी दोनों पार्टियों ने 21 बागी बड़े नेताओं के नाम सामने आ चुके हैं। बागियों को पुचकारने और उन्हें संभालने के मामले में कांग्रेस ने बाजी मार ली है। बीजेपी के 15 बागियों में से 5 को कांग्रेस ने टिकट दे दिया है। आपको ये भी बता दें कि साल 2018 के चुनाव में दोनों पार्टियों के 30 बागी नेता मैदान में उतरे थे। उनमें से सिर्फ 4 चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे, लेकिन बाकियों ने मुकाबले को त्रिकोणीय बनाकर अपनी कई सीटों पर अपनी मूल पार्टी को गहरा नुकसान पहुंचाया था। हो सकता है कि इस बार भी ऐसा देखने को मिले, लेकिन ये चुनाव परिणाम आने के बाद ही साफ हो पाएगा कि बागी कितना उभर कर और किस पार्टी को ज्यादा सपोर्टिव नजर आए। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।